प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं खरबों रुपए के ज़ेर इल्तिवा टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन का सफ़र शुरू हो चुका है। ये तवील सफ़र है, रुकावटें दूर करना होंगी। FBR के परफॉर्मेंसेस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि FBR की डिजिटाइजेशन के लिए पूरी टीम ने मेहनत की। इंशाअल्लाह हम अपने अहदाफ हासिल करेंगे। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा ये FBR की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है जिसका इफ्तिताह कर दिया गया है, इसका मकसद क्या है और ये किस तरह से ऑपरेट करेगा? जी शुक्रिया इमरान साहब। आज वज़ीर-ए-आज़म ने FBR हेडक्वार्टर का दौरा किया और उसमें उनको जो टैक्स इस्लाहात के हवाले से जो टैक्स निज़ाम को डिजिटाइज़ करने की तरफ जो पेशरफ्त हो रही है उससे उन्हें आगाह किया गया। इस हवाले से उन्हें बताया गया कि एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ये बेसिकली टैक्स डिजिटाइजेशन सिस्टम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है जिसमें पूरा जो आपका टैक्स एवल्यूएशन और टैक्स असेसमेंट का जो सिस्टम है उसको डिजिटल बना दिया जाएगा। यानी इसमें होगा ये कि जितने भी किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन का या कोई भी इदारा हो या इंडिविजुअल हो, उसके लिए जो टैक्स असेसमेंट है वो इस वजह से इस अंदाज में डिजिटाइज हो जाएगी कि उसका जो लिंक है वो परफॉर्मेंस जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको लिंक किया जाएगा किसी भी हर इंडिविजुअल के, हर सिटीजन के बैंक अकाउंट के साथ, उसको नादरा के साथ, उसको स्टेट बैंक के साथ और जितने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ। यानी आपकी किसी भी इंडिविजुअल की जायदाद, उसके असासे, उसका कारोबार, उसकी जो आमदन है, उसका जो कारोबार है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डिजिटाइज होने के बाद जो है ये उस सिस्टम में मौजूद होंगी और इन्हीं की बुनियाद पर फिर जो टैक्स असेसमेंट है वो हो जाएगी। यानी इसके लिए अब जो ह्यूमन एलिमेंट है वो कम से कम होगा, इंसान का जो रोल है यानी उसको कम किया जाएगा। ये एक टैक्स ऑटोमेटेड सिस्टम जो है उसकी जानिब एक कदम है और इसके फायदे ये होंगे कि एक तो ये कि टैक्स नेट जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रॉड हो जाएगा। जो लोग यानी पहले टैक्स नहीं देते थे और उनको टैक्स बनता था उनको भी इस टैक्स नेट में आना पड़ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे जब उनकी जायदाद और उनके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो सिस्टम में आ जाएंगे। इसी तरीके से जो टैक्स इवेजन है यानी जो टैक्स की चोरी है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि ये डिजिटाइज है सारी चीज़। और फिर टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि इस वक्त हमने देखा कि जो टैक्स कलेक्शन है 13,000 अरब रुपए का FBR ने टैक्स कलेक्शन टारगेट जो है वो सेट किया हुआ है। लेकिन अभी भी ये साल खत्म होने वाला है, 9 माह हो चुके हैं फिस्कल ईयर को, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि 600 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है जिसका के सामना है। और लगता है हमने 2 दफा कम से कम ये देखा था कि जो फाइलर्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी सख्ती भी की गई और बहुत सी पाबंदियां भी ज़ेरे गौर आई थी। उसके बाद हमने देखा कि फाइलर्स की तादाद में खातिर खा इजाफा भी हुआ। आज हम ये भी सुनने को मिल रहा है कि इसके बावजूद जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है उसका 500-600 अरब रुपया शॉर्टफॉल चल रहा है। अब ये मजीद इसको डिजिटाइज करने की जो बात की जा रही है ये कितना आसान होगा और ख़ास तौर पर जिस मकसद के लिए इसको लागू किया जा रहा है वो मकासद क्या इससे हासिल हो सकते हैं आपके ख्याल में? जी देखिए, जो एक तो पहली बात यह है कि ये जो टैक्स डिजिटाइज्ड सिस्टम है इसकी जो ये मुतालबा किया गया था, ये बाकायदा एक डिमांड थी IMF की। IMF ने बहुत पहले कहा था कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो फरसूदा है, उसमें बहुत एम्बेजलमेंट होती है और इसकी वजह से न सिर्फ ये कि टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है बल्कि टैक्स रेशो बढ़ाने की भी ज़रूरत है और टैक्स कलेक्शन जो टारगेट है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वो लोग जो कि टैक्स देने वाले हैं और जो टैक्स चोरी करते हैं उनको भी इस नेट में लाया जाए। तो डिजिटाइजेशन जब हो जाएगी तो यकीनी तौर पर ये वाले अवामिल जो हैं इनके ऊपर काबू पाया जाएगा और यकीनी तौर पर आपके रेवेन्यू में, आपके टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा। इसकी वजह यह है कि एक जो आपका ह्यूमन एलिमेंट है, जो ह्यूमन रोल है वो कम से कम हो जाएगा। ऑटोमेटिक टैक्स सिस्टम में आपका जो डाटा है उसी की बुनियाद पर टैक्स जो है वो असेस किया जाएगा और वही आपके ऊपर नाफिज किया जाएगा। अब देखिए कितनी जो है ये डिसअपॉइंटिंग बात है कि 24 करोड़ की आबादी में सिर्फ 35 लाख टैक्स पेयर्स हैं।
सिर्फ 35 लाख जो हैं वो टैक्स पे करते हैं, और उनमें से भी जो ज़्यादा तादाद है, इसमें जो बड़ा चंक है वो सरकारी मुलाजमीन का, और जो दीगर मुलाजमत पेशा जो मुलाजमीन हैं उनको उनका यह हिस्सा होता है। तो यानी बहुत ज़्यादा यानी टैक्स जो है वो इवेड हो रहा है। तौर पर इस्लाहात लाई जा रही हैं और ख़ास तौर पर जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है इसका भी इफ्तिताह हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान खान, आपने हमें आगाह किया और हम उम्मीद करते हैं कि टैक्स रेवेन्यू से बढ़ेगा। और जैसे कि कामरान ने खुद भी बताया कि सिर्फ चंद लाख लोग जो हैं वो फाइलर्स हैं और 24-25 करोड़ की आवाम में सिर्फ इतने लोगों पे बोझ पड़े और मुल्क चले, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। हर प्रोग्राम में आप कुछ बात करते हैं जी पाकिस्तान के सबसे बड़े एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में वाइस चांसलर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली के बैरून मुल्क होने के बायस मुसलसल गैर हाजिरी ने इदारे के तालीमी और इंतजामी मामलात को शदीद मुतासर कर रखा है। तलबा और फैकल्टी और दीगर स्टाफ में तशवीश पाई जा रही है, जबकि यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार नजर आ रहा है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर जुल्फ़िकार अली गुज़श्ता 2 माह में 2 मरतबा कई दिन यूनिवर्सिटी से गैर हाजिर रहे और इस वक्त भी वो बैरून मुल्क में मौजूद हैं और उनकी गैर हाजिरी के बायस ना सिर्फ पॉलिसी सतह के अहम फैसले तातुल का शिकार हैं, बल्कि नए तालीमी सेशन की प्लानिंग, तहकीकी मनसूबों की मंजूरी और तरक्याती सरगर्मियों में भी शदीद सुस्ती आ चुकी है। सूरत हाल को मज़ीद संगीन बनाने वाली बात यह है कि यूनिवर्सिटी में इस वक्त प्रो वाइस चांसलर भी मौजूद नहीं है, यानी कि वाइस चांसलर भी मौजूद नहीं है, प्रो वाइस चांसलर भी नहीं है, और इसके बायस तमाम इंतजामी ढांचा अमली तौर पर मफलूज हो चुका है। तलबा का कहना है कि वाइस चांसलर की गैर मौजूदगी और इंतजामी बेअमली से उनके तालीमी मुस्तकबिल पर बरह रास्त मनफी असर पड़ रहा है, जबकि असातिज़ा भी यूनिवर्सिटी की मजमूई कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इतलात ये भी हैं कि वो बैरून मुल्क और यूनिवर्सिटी में भी अलहदा ओहदे पर फाइज हैं, यानी कि ये भी बात सामने आ रही है शायद वो दोनों जानिब से तनख्वाह भी ले रहे हैं। दूसरी जानिब प्रो वाइस चांसलर कहना है कि डॉक्टर जुल्फ़िकार अली गवर्नर पंजाब की इजाज़त से बैरून मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं। ये मामला है क्या? ताहम सवाल ये उठ रहा है कि एक ऐसा फ़र्द जो बैक वक्त 2 ममालिक में आला जिम्मेदारियाँ निभा रहा हो, क्या वो किसी एक इदारे के साथ इंसाफ कर सकता है? क्या वाइस चांसलर की गैर हाजिरी कौमी तालीमी इदारों के वक़ार को नुकसान नहीं पहुँचा रही? अगर तलबा और असातिज़ा गैर मुतमईन हैं तो क्या किसी सरबराह को ओहदे पर रहना चाहिए? ऐसे केसेस में कोई मॉनिटरिंग या फिर ऑडिट सिस्टम क्यों फ़ाल नहीं होता? क्या हुकूमत इस पर इंक्वायरी करेगी या हमेशा की तरह खामोशी इख्तियार की जाएगी? इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहर नुमाइंदा न्यूज़ अली शराज। सबसे पहले अली, आपकी जानिब हम बढ़ते हैं, बताइएगा असल में ये मामला है क्या और वाइस चांसलर साहब इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके वाइस चांसलर जो हैं इस टाइम काज़ाकिस्तान में जो हैं वो कोई ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बज़राए ये बताते हैं कि इस वक्त 2 जो नौकरियां हैं उस पर वो काम कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में तो वाइस चांसलर की सीट पर वो तैनात हैं। और होता ये है, आपने अक्सर देखा है कि जो एक्स पाकिस्तान लीव होती है वो एक ब्यूरोक्रेट के लिए और एक अफसर के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको अवेल करना, उसके लिए बड़ी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करना होता है। उसके बाद जाके एक्स पाकिस्तान लीव जो है वो प्रूव होती है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर किसी ना किसी को चार्ज दे के देखा जाता है कि वो एक्स पाकिस्तान लीव पे जाएं, छुट्टियों पे जाएं। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और देखने में नज़र आया है, क्योंकि यहाँ पर प्रो वाइस चांसलर की सीट को भी एडजस्ट नहीं किया गया। यहाँ पर जो वाइस चांसलर हैं वो ऑनलाइन जो एक सहूलत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, ऑनलाइन मीटिंग्स भी करते रहे हैं, और ये इख्तियारात किसी को दे के जाने के बजाय उन्होंने अपने पास इसलिए रखा कि जो सारा कंट्रोल है उनके हाथ में रहे।